हाल ही में हमने बहुत सी दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सुनी हैं। इन खबरों ने सच में हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन दुर्घटनाओं के पीछे की उस परेशान करने वाली सच्चाई को खोलकर सामने रखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक गाड़ी अक्सर इंसान के अनसुलझे मनोवैज्ञानिक तनाव का एक 2 टन भारी लक्षण बन जाती है। देखिए, पिछले कुछ समय से न्यूज़ हेडलाइंस बस ऐसी ही दुखद सड़क दुर्घटनाओं से भरी पड़ी हैं। और इसी वजह से अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जाए। हमें ये समझना होगा कि लोग स्टीयरिंग व्हील के पीछे ऐसा व्यवहार आखिर करते क्यों हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ खराब ड्राइविंग का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार हमारी मानसिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। इन लगातार आ रही दुर्घटनाओं की खबरों के बीच जन जागरूकता के लिए उर्मी माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल के जाने माने कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर ने एक बहुत ही सटीक बात कही है। उनका कहना है कि तेज और रफ ड्राइविंग शायद ही कभी सिर्फ जल्दी में होने के बारे में होती है। ये असल में भावना, मनोविज्ञान और आदत का एक खतरनाक मिश्रण है। यानी तेज गति महज समय प्रबंधन की समस्या नहीं, बल्कि एक पूरा क्लिनिकल और मनोवैज्ञानिक समीकरण है। तो आइए इस क्लिनिकल रोड मैप में गहराई से उतरते हैं। हम व्यवस्थित रूप से न्यूरोबायोलॉजी, दबी हुई भावनाओं और व्यक्तित्व के उन लक्षणों की जांच करेंगे जो रोजमर्रा की यात्रा को एक अत्यधिक खतरे में बदल देते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे ये सिर्फ जल्दी में होने से कहीं अधिक है। ड्राइवर के दिमाग के अंदर क्या चलता है, जीव विज्ञान और दबी हुई भावनाएं कैसे काम करती हैं, क्लस्टर बी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, रेकलेस ड्राइविंग का पूरा चक्र क्या है और अंत में इसके स्वस्थ विकल्प क्या हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, सिर्फ जल्दी में होने से कहीं अधिक और लेट होने के उस मिथक को तोड़ना। चलिए उस सबसे आम और सतही बहाने को किनारे करते हैं जिसका उपयोग अक्सर सड़क पर खतरनाक गति को सही ठहराने के लिए किया जाता है। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा है। लगभग 90% लोग मानते हैं कि वे औसत से बेहतर ड्राइवर हैं। ये दिमाग का एक बहुत बड़ा भ्रम है। लगभग हर किसी को लगता है कि नियम उन पर लागू नहीं होते, क्योंकि वे झूठे तौर पर अपने स्वयं के ड्राइविंग कौशल को बहुत अधिक आंकते हैं। आगे बढ़ते हैं ड्राइवर के दिमाग के अंदर और देखते हैं मुख्य मनोवैज्ञानिक कारणों को। यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक वाहन अक्सर हमारी गहरी, दबी हुई आंतरिक कुंठाओं को बाहर निकालने का एक गुमनाम तरीका बन जाता है। और ये चार्ट बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे अलग अलग लोग गति का इस्तेमाल अलग अलग कारणों से करते हैं। जो लोग रोमांच या थ्रिल चाहते हैं, वो गति का उपयोग एक डोपामाइन हिट के लिए करते हैं। गुस्से वाले लोग सड़क पर अपनी पहचान छुपने का फायदा उठाकर अपनी भड़ास निकालते हैं। और एंग्जाइटी से भरे ड्राइवर असफल होने की चिंता को शांत करने और अपनी जिंदगी पर एक कृत्रिम नियंत्रण महसूस करने के लिए गैस पेडल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सतही बहानों, जैसे मैं तो बस एक तेज ड्राइवर हूं, की तुलना अवचेतन वास्तविकता से करते हैं, तो चौंकाने वाले दबे हुए कारण सामने आते हैं। जैसे ट्रॉमा रीएनेक्टमेंट, जहां बचपन से अराजकता देखने वाले व्यक्ति को शांति उबाऊ लगती है। या फिर डिप्रेशन, जिसे छिपाने के लिए तेज रफ्तार का सहारा लिया जाता है ताकि अंदर के खालीपन का एहसास ना हो। मनोविज्ञान से आगे बढ़कर अब जीव विज्ञान और दबी हुई भावनाओं पर आते हैं, यानी आक्रामकता का हार्डवेयर और हिडन सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं कि हमारी जैविक संरचना और हार्मोन कैसे अक्सर तार्किक, सुरक्षित ड्राइविंग को दरकिनार कर देते हैं। जैविक रूप से कई चीजें एक ड्राइवर के दिमाग के ब्रेकिंग मैकेनिज्म को पूरी तरह डिसेबल कर सकती हैं। फ्रंटल लोब की अपरिपक्वता के कारण कम इम्पल्स कंट्रोल, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन जैसे तनाव हार्मोन का एक विस्फोटक कॉकटेल और बचपन में सीखी गई आक्रामक आदतें, अक्सर दुख और डर जैसी भावनाओं को गुस्से में बदल दिया जाता है, क्योंकि गुस्सा इंसान को कुछ पल के लिए शक्तिशाली महसूस कराता है। अब बात करते हैं क्लस्टर बी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की। जन जागरूकता के लिए ये चिकित्सकीय रूप से समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे विशिष्ट क्लस्टर बी व्यक्तित्व लक्षण सड़क पर लापरवाह व्यवहार को कई गुना बढ़ा देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अलग-अलग क्लिनिकल प्रोफाइल कार का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। नार्सिसिस्टिक लक्षण वाले लोग मानते हैं कि नियम उनके लिए नहीं है और वो दबदबा बनाने के लिए टेलगेटिंग करते हैं। बॉर्डरलाइन लक्षण वाले लोग पैनिक को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करते हैं। एंटी सोशल लक्षण वाले लोग दूसरों को डराने का आनंद लेते हैं और दुर्घटना होने पर भी उन्हें पछतावा नहीं होता।
और हिस्ट्रियोनिक लक्षण वालों को बस ध्यान खींचना होता है, जैसे सोशल मीडिया के लिए खतरनाक वीडियो बनाना। ये सब मिलकर रेकलेस ड्राइविंग का एक खतरनाक चक्र बनाते हैं। आइए मनोवैज्ञानिक घटनाओं के उस सटीक अनुक्रम को समझते हैं जो एक ड्राइवर को इस हाई स्पीड लूप में फंसाए रखता है। ये विनाशकारी चक्र बहुत तेजी से काम करता है। शुरुआत होती है एक ट्रिगर से, जैसे ऑफिस के लिए लेट होना या अपमानित महसूस करना। ये दिमाग में विचार पैदा करता है कि मुझे नियंत्रण में होना चाहिए। इससे तेज गति से गाड़ी चलाने जैसा व्यवहार शुरू होता है, जो एक अस्थायी एड्रेनलिन रश का इनाम देता है। लेकिन अंततः यह एक क्रैश या भारी शर्मिंदगी पर समाप्त होता है, जो तनाव को और बढ़ा देता है, और यह पूरा लूप फिर से रीसेट हो जाता है। तो इस सबका समाधान क्या है? स्वस्थ विकल्प और हस्तक्षेप, यानी सुरक्षा की ओर गियर शिफ्ट करना। इस विनाशकारी चक्र को तोड़ने के लिए वाहन की जगह स्वस्थ और सुरक्षित भावनात्मक आउटलेट का उपयोग करना सीखना होगा। जैसा कि डॉक्टर डिंडोर भी जोर देते हैं, व्यावहारिक क्लिनिकल हस्तक्षेपों में अपनी आदतों को बदलना शामिल है। रोमांच की जरूरत रेस ट्रैक या गो कार्टिंग जैसे नियंत्रित वातावरण में पूरी करनी चाहिए। गुस्से को शांत करने के लिए गाड़ी साइड में लगाकर 5 मिनट गहरी सांस लेनी चाहिए। दिनचर्या में 10 मिनट का अतिरिक्त समय या बफर जोड़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, 1-2 टन के भारी वाहन को एंटी डिप्रेसेंट की तरह इस्तेमाल करने के बजाय अपने छिपे हुए आघात के लिए प्रोफेशनल थेरेपी लेनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा लेकिन आवश्यक क्लिनिकल आत्मचिंतन है। देखिए, कार को कभी गुस्से की समस्या नहीं होती है, तो पैर से पैडल दबाने से ठीक 2 मिनट पहले दिमाग को असल में कौन सी भावना चला रही होती है? क्या वो शक्तिहीनता थी, चिंता थी या कोई खालीपन? इस सवाल पर विचार करना ही वो असली कुंजी है जो सुरक्षित सड़कों और एक शांत मानसिकता की ओर ले जा सकती है।